कर्नाटक में इन दिनों बीजेपी में आंतरिक कलह मची हुई है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद लगातार बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। वहीं कांग्रेस मिशन 2024 के लिए लोकसभा चुनाव पर फोकस कर रही है। कर्नाटक में कांग्रेस ने 20 लोकसभा सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है। देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी के आधा दर्जन से ज्यादा कैबिनेट मंत्रियों और 40 से ज्यादा मौजूदा विधायकों को करारी हार का सामना करना पड़ा। इधर लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुटी है, लेकिन बीजेपी अंदरूनी कलह में फंस गई है। जबकि कांग्रेस ने शक्ति योजना के तहत राज्य में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा देकर दिल जीत लिया है और इसका सीधा असर बीजेपी के पारंपरिक हिंदू वोट बैंक पर पड़ा है। इस सुविधा का इस्तेमाल करते हुए मध्यम वर्ग और गरीब महिलाएं पूरे कर्नाटक में हिंदू तीर्थ स्थलों की यात्रा कर रही हैं। बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमला बोलकर बढ़त हासिल करने की कोशिश कर रही है। जहां कांग्रेस पूरी तरह से अपने चुनावी वादों को लागू करने और लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, वहीं बीजेपी नेता अंदरूनी कलह में उलझ गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पर आरोप लग रहा है कि वो कांग्रेस के साथ समझौते की राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में बोम्मई को सफाई देनी पड़ी कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता शमनूर शिव शंकरप्पा के साथ मुलाकात सिर्फ एक शिष्टाचार थी और वो दूर के रिश्तेदार हैं। बोम्मई को ये भी कहना पड़ा कि इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि बीजेपी नेतृत्व के साथ साथ विपक्षी कांग्रेस पर भी हमलावर हैं। उन्होंने सिद्धारमैया को चावल की आपूर्ति पर विवाद में भारतीय खाद्य निगम के प्रतिबद्धता पत्र दिखाने की चुनौती दी थी। सिद्धारमैया ने प्रतिबद्धता पत्र प्रकाशित किया और रवि से गरीब आदमी की योजना पर राजनीति करने के बजाय केंद्र सरकार पर दबाव बनाने को कहा। इन घटनाओं से संकेत साफ है कि बीजेपी राज्य में बैकफुट पर है। 2019 में मोदी लहर पर सवार पार्टी ने 28 लोकसभा सीटों में से 25 सीटें जीती थी। कांग्रेस को सिर्फ एक सीट पर जीत मिली थी। इस बार कांग्रेस दावा कर रही है कि दलित, मुस्लिम, सामान्य जाति के वोट बैंक के साथ वो 20 से ज्यादा सीटें जीतेगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।